सुचरिता जी, सुचरिता जी, सुचरिता जी उनके झूठ का मैं को बेनकाब करता हूँ। उनके कैसे झूठ और लंपट तर्क है ये, उसी को मैं करता हूँ। कुलदीप सेंगर को तत्काल निकाल दिया गया और कन्विक्ट हो गया कुलदीप सेंगर। जिस आईटी सेल की बात करूं सारे लोगों को जेल भेज दिया गया, तत्काल भाजपा से निकाल दिया गया। भाजपा ने एक दिन उनको पार्टी में नहीं रखा। एक पल जैसे ही जानकारी अभियोग की लगी तत्काल और उनके समर्थन में चुप हो जा भाई, बदतमीजी मत कर, मैं तेरे बीच में नहीं बोल रहा था, शांत हो जा। अच्छा, बदतमीज आदमी प्रेम शुक्ला जी इस तरह से नहीं, आप बोलिए। नहीं आप बोलिए नहीं बदतमीजी कर रहे हैं और बदतमीजी वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो बदतमीजी वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक एक करके आऊंगी सबके पास, मैं बड़ा क्लियर रखती हूँ अपनी डिबेट में। जब आपसे बात होगी आप ही से होगी, जब अजीज साहब से होगी उन्हीं से होगी। आप बोलिए। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के, अभी ये रेवन्ना का इन्होंने नाम लिया, रेवन्ना को उनकी पार्टी ने तत्काल निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? रेवन्ना के समर्थन में कभी कुमार स्वामी का कोई बयान देखा आपने? रेवन्ना के समर्थन में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान देखा आपने? रेवन्ना जिसके चाचा बता रहे कुमार स्वामी, उन्होंने तत्काल रेवन्ना पर आरोप लगते ही उनके खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? ये माधवन जो है श्रीमती सोनिया गांधी का अत्यंत प्रिय है, उस पर जो है बलात्कार का आरोप लगा। इनकी औकात हो इनकी कांग्रेस की तो माधवन को निकाल दे, निकलवा के दिखाएं। इनके जो श्रीनिवास, इनके जो है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर महिला, असम की महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ने आरोप लगाया, उसको पद से मुक्त कर दिया गया। श्रीनिवास के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। इनके जो है श्रीमती प्रियंका वाड्रा के साथ चलने वाले संदीप सिंह पर एक पिछड़ी समाज की महिला ने गाजियाबाद में FIR दर्ज कराया। प्रियंका वाड्रा आज भी उनको अपने साथ लेकर चलती है। ये बात कर रहे हैं, तंदूर कांड वाले बात करेंगे। जिन कांग्रेस अनंत विजय जी बहुत पुराने पत्रकार, इनको याद होगा 1980 के दशक में कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन हुआ। कांग्रेसियों ने रेड लाइट एरिया पर हमला बोल दिया, वहां की वेश्याओं को पर बलात्कार किया। वेश्याओं को जो है अपनी जगह छोड़कर भागनी पड़ी। तो जो है रेड लाइट एरिया नहीं छोड़ते, इतने पतित हैं, वो बातें कर रहे हैं। इनके जो है JB पट्टायक मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के चैम्बर में उन पर बलात्कार का आरोप लगा और उनको राज्यपाल बनाकर भेजा। ये जियाउर रहमान अंसारी इनके कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने अपने कैबिनेट में बलात्कार किया। इनके एक जो है अभिषेक मनु सिंघवी सांसद थे, उनका कैसा वीडियो आया था शर्मसार करने वाला, और क्या कर रहे थे वो? हाईकोर्ट का जज बनाने की प्रॉमिस देकर एक महिला का उत्पीड़न कर रहे थे। है इनकी हिम्मत, है इनकी औकात कि अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ एक्शन बोल दे और निकलवा लेंगे? है इनकी हिम्मत? भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी पर जो है दूर से भी आरोप लगा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने अगर उस पर आरोप को जरा सा भी पाया होगा तत्काल निकाला होगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, नीति वाली पार्टी है, नीति नियम से चलती है। आपकी पार्टी के बड़े वकील पर भी आरोप लगा दिए, वो कह रहे हैं उन पर हिम्मत हुई है कभी कोई एक्शन लेने की? अजय जी जल्दी से बताइए। बड़ा बुरा लगता है जब मैं इस तरह के डिस्कशन महाभारत में करती हूँ, तो कई बार लगता है बोलते हैं, शाप बोलते हैं, इनके पास कोई आधार नहीं है। चूंकि सत्तारी बाबा आचार्य बाबा के शिष्य हैं, इनके सारे नेता उनके चरण छूते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनके साथ डांस करते हैं। आप वेरीफाई कर लीजिए सुचरिता जी, एक भी अगर मेरा फैक्ट गलत हो तो मैं वापस ले लूंगा। वो कह रहे हैं सारे वेरीफाइड फैक्ट्स है मेरे। नहीं, कोई कोई झूठा नहीं है, आप आरोप कोई बात गलत बोली, सारे वेरीफाइड फैक्ट है और रिपब्लिक भारत इसको चेक कर सकता है। स्वामी चिन्मयानंद की, प्रज्वल रेवन्ना की, खेल मंत्री की, सिक्किम के उपाध्यक्ष की, सक्षम पटेल की, और इनके जितने विधायक एमपी भी, तो सूची अगर मैं दे दूं तो आपकी डिबेट सुचरिता जी, प्रेम शुक्ला जी भाजपा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन कोई इंसिडेंट है सारे लोग भाजपा के ही क्यों निकलते हैं? सारे लोग, तो ताजा बात बता रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री जी ने अपील नहीं करी थी कि प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत कीजिए। 3000 वीडियो पब्लिक डोमेन में, आपको शर्म आनी चाहिए। कर्नाटक भाजपा का है। ठीक है, एक बार अजीज खान साहब को स्क्रीन पर लाइए। एक बार अजीज खान साहब अनंत विजय जी को लीजिए, और डीजीपी सर का अगर ऑडियो ठीक हो गया तो मुझे प्लीज बताइए। मैं एक बार अजीज खान साहब, जो सवाल अनंत विजय जी ने उठाया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त यूपी में उपचुनाव होने हैं। क्या वो उपचुनाव का डर है कि नेता बोलते नहीं हैं, उन्हें लगता है समीकरण बदल जाएंगे, बिगड़ जाएंगे अगर बोल दिया, अगर बयान दे दिया? अगर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये नवाब, तो इनकी नवाबगिरी को आप खत्म क्यों नहीं करते बयान देकर कि ये पार्टी का हिस्सा नहीं और ना ही कभी पार्टी में आ पाएगा ये वापस? इस पर कार्रवाई करो।
आपकी नेता तो बोल देती है लड़की क्या कर रही थी रात को जाकर वहां पर। सुचेता जी, लगातार मैं जब से डिबेट स्टार्ट हुआ मैंने एक शब्द बोला कि मेरे पार्टी में यह नहीं है और ये इसने अपराध किया, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमने उसका ये नहीं कहा, उसके समर्थन में बात नहीं की। सर वही तो समझ नहीं आ रहा है कि आपने कहा मैं आपकी बात मानूं या जूही जी की मानूं। सुनिए ना मेरी बात, अब आप बोलने नहीं देंगे। नहीं आप बोलिए प्लीज, अपना पूरा समय लीजिए। नहीं आप पूरा समय लीजिए। मैंने तीन लोगों की बयान इसीलिए सुनाए थे। बोल दिया आप मुझे बोलने नहीं अजीज साहब आप बोलिए, इस पर आपका बोलना ज्यादा जरूरी है बनिस्पत प्रेम शुक्ला या अनंत विजय का। बोलिए। अरे तो आप बोलने दीजिए तभी तो बोलेंगे ना, आप बोलने तो दे मुझे, आप मुझे रखने दें, अपनी बात को तर्कों के साथ रखने दें। देखिए हमने इससे पहले यही कहा कि हम वो लोग नहीं है जो कठुआ में गैंग रेप हुआ और इन्होंने उस गैंग रेपिस्ट को किस तरह फूलमाला पहनाया और किस तरह घुमाया। आपने देखा बिल्किस बानो के हत्यारों को किस तरह संरक्षण दिया गया। तमाम बातें अनंत जी को शायद ये पता होना चाहिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये सब चीजें ध्यान में रखना चाहिए। इनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, चुनाव की बात कह रहे हैं साहब, चुनाव है और ये चुनाव के मद्देनजर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कटघरा में खड़े करने की कोशिश की जा रही है, बड़े स्तर पे। वरना एनसीआरबी का आंकड़ा है, अनंत जी नोट कर लीजिए, 10 मर्डर पर डे आप समझिए उत्तर प्रदेश में आज हो रहे हैं। आप देखिए 3491, एक साल का पिछला आंकड़ा देखिए एनसीआरबी का, 3491 मर्डर एक साल में हुआ है, 3690 रेप एक साल में हुआ है पर डे, 11 रेप पर डे हो रहा है। सवाल 11 रेप अगर पर डे हो रहा है तो कौन जिम्मेदार है? क्या लॉ एंड ऑर्डर है आपका? उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के बजाय समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी पर रोप आप मढ़ रहे हैं सारी बातें। 40 महिलाओं का रोजाना अपहरण का केस कहीं ना कहीं महिलाओं का दर्ज हो रहा है। ये एनसीआरबी बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूं। अभी आप बीएचयू के आईटी सेल की बात चल रही थी, प्रेम शुक्ला साहब ने खंडन किया। साहब देश दुनिया ने देखा कि मध्य प्रदेश में किस तरह चुनाव प्रचार किया। देखिए आप भाग नहीं पाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं अपराधियों की कोई जात नहीं होती, अपराधियों की कोई पार्टी नहीं होती। अपराधी होता है, उसको जो भी संरक्षण देगा उसको दुनिया देश आप कह रहे हैं जो भी संरक्षण देगा उसको नकारेंगे। अजीज खान साहब जो भी संरक्षण देगा, आपने कहा अपराधी होता है। मैं एक बार आपको सुनवा देती हूँ, एक बार मैं सुनवा रही हूँ, उसके बाद अनंत विजय जी के पास जाऊंगी। एक बार सुनवा देती हूँ कि आपकी नेत्री ने क्या कहा और क्यों ये सवाल उठ रहे हैं। ये और कहीं से नहीं उपजे, ये सवाल उन बयानों से उपजे हैं जो आप ही की पार्टी के नेता दे रहे हैं। जरा सुनिए, कौन बचा रहा है फिर मुझे बताइएगा। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी? मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब मुझे ये समझ नहीं आता, अगर पार्टी के नेता नहीं है तो बच्ची का नार्को टेस्ट कराने की बात तक आ गई आपकी नेत्री। क्यों भाई बच्ची का नार्को टेस्ट होगा इस मामले में? पॉक्सो की धाराएं बड़ी स्पष्ट है इन मामलों में अजीज खान साहब, लेकिन आपकी नेत्री कह रही है नार्को टेस्ट करा लो। अगर बचाना नहीं है, अपराधी है, तो फिर क्यों नार्को टेस्ट? और क्यों ये बात कि भाई वहां पर रात को क्या करने गई थी बच्ची नौकरी मांगने? ऐसे बयानों से आप बच्ची को और उसके परिवार की जो छवि है उसे खराब करने की कोशिश करते हैं। ये दिखता नहीं है क्या? आपने बयान चलाया, मुझे बोलने का मौका दे। हाँ ठीक है, बयान चलाया, मुझे बताने दे। बोलिए। हमने ये बयान जूही सिंह जी का पूरा सुना है। ठीक है, आपने पूरा नहीं चलाया। मैं बताऊं, उन्होंने ये कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, और ये भी कहा कि मेरे पहले के नेता थे, आज मौके पे नेता हमारे नहीं है, पार्टी से नहीं जुड़े हैं। और अगर जांच की बात कहा जा रहा है तो क्या जांच करना कोई अपराध का काम है? नार्को टेस्ट किसका होगा? जांच नहीं करना चाहिए। वो भी तो बता दीजिए। नार्को टेस्ट भी तो सुना आपने, किसका नार्को टेस्ट करा रही है? प्रथम दृष्टया नार्को टेस्ट किसका करा रही है? जांच नार्को टेस्ट किसका करा रही है? अगर जांच गई तो क्या बुराई है? नार्को टेस्ट किसका करा रही है सर? अब आवाज नहीं आ रही होगी आपको। मैं कह रहा हूं जांच करने की बात, अगर नार्को टेस्ट की बात कर रही है सर, जांच की बात नहीं कर रही है। एक बच्ची का, एक नाबालिग का नार्को टेस्ट कराओ ये बताने के लिए कि वो दुष्कर्म उसके साथ होने की बात सच्ची है या गलत है। वो कहीं झूठी कहानी तो नहीं बना रही है। किसका नार्को टेस्ट है अजीज खान साहब? नवाब से ये आप सोचिए, जरा आप सोचिए।